आज की वीडियो में हम देखेंगे बोट एयरडॉप्स 121 प्रो वर्सेस बोट एयरडॉप्स 131 प्रो। दोनों में से कौन सा अच्छा है। दोनों ही ऑलमोस्ट सेम प्राइस रेंज पे है। 131 प्रो 1500 तक का है, 121 प्रो 1200 तक का है। तो बात करें तो बॉक्स में क्या क्या होता है, तो बॉक्स में एक टाइप सी केबल मिलती है, एयर टिप्स मिलती है और आपको यूज़र मैनुअल मिलती है और एक आई एम बोट हेड का लोगो मिलता है। दोनों में ही सेम चीज़ मिलती है। अगर हम इनकी केस की बात करें तो ये रहे इनके केस। ये फ्रंट से कुछ ऐसे दिखते हैं। 121 प्रो में एक एडवांटेज है कि इसमें डिस्प्ले मिलती है जिसमें कि आपको बैटरी परसेंटेज मिलता है केस का। दोनों ही केस का साइज़ ऑलमोस्ट सेम है, आप देख सकते हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अगर इसमें डिस्प्ले ना हो तो आप बता ही नहीं सकते कि 121 प्रो कौन सा है, 131 प्रो कौन सा है। और 131 प्रो में आपको यहीं पे एक इंडिकेटर मिलता है। और अगर हम पीछे से देखें तो पीछे से दोनों सेम है। नीचे से दोनों में ही टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है और दोनों में ही एक रीसेट का बटन दे रखा है और ऊपर की तरफ दोनों में ही बोट का लोगो है। पर केस अगर हम बात करें, केस 131 प्रो का अच्छा। अगर हम इसकी लिड की बात करें बिल्कुल भी हिलते नहीं है। अगर हम वहीं 131 प्रो की बात करें तो ये इसका केस हिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा हिलता है। या तो इसी पर्टिकुलर में होगा या सब में हो सकती है, मेरे को पता नहीं, क्योंकि मेरे को तो इसमें लगा, मेरे को 131 प्रो में हल्का सा यही दिक्कत लगी कि इसका लिड हल्का सा हिलता है। 121 प्रो का बिल्कुल नहीं हिलता। अगर हम बात करें ओवरऑल लुक की तो 121 प्रो का केस काफ़ी अच्छा लगता है 131 प्रो से। साइज़ दोनों का सेम है, बिल्ड क्वालिटी दोनों की सेम है। तो अगर हम बात करें दोनों की ईयरबड्स की तो ब्लैक वाला जो है वो है 121 प्रो और ब्लू वाला वो है 131 प्रो। तो दोनों ही ईयरबड्स ऑलमोस्ट सेम है। आपको ऐसे देख के लगेगा ही नहीं कि कौन से लगे, कौन से 121 प्रो है, कौन से 131 प्रो है। तो दोनों में ही नीचे की तरफ इंडिकेटर आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ब्लिंक कर रहे हैं। और दोनों में ही ऊपर टच कंट्रोल्स आते हैं और दोनों में ही साइड में माइक्रोफोन आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहे इनका माइक्रोफोन। और दोनों ही स्टेम शेप के है। तो ईयरबड्स की क्वालिटी दोनों ही की सेम है, दोनों बिल्कुल सेम है। दोनों ही बहुत लाइट वेट है, तो आपको दोनों को ही वियर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर हम बात करें मेन स्पेसिफिकेशन, 121 प्रो में 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स आते हैं, 131 प्रो में 11 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें इनकी साउंड की कि साउंड किसकी अच्छी है, 131 प्रो की साउंड लाउड है 121 प्रो से, बट मतलब इतना मिनिमल डिफरेंस है कि आपको पता नहीं चलेगा। आपको मतलब बहुत अगर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हल्की सी आवाज़ लाउड है। ऑलमोस्ट साउंड दोनों की सेम है, दोनों में बेस काफ़ी अच्छी है। अगर आपको ज़्यादा लाउड साउंड चाहिए तो आप 131 प्रो ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ नहीं है, आपको लाउड साउंड चाहिए पर इतनी भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हो, तो 121 प्रो ले सकते हैं। दोनों की साउंड सेम है, दोनों में बेस काफ़ी अच्छी है। और अगर आप दोनों में ही मूवीज़ देखेंगे, दोनों में ही वेब सीरीज़ देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों में ही आपको डायलॉग अच्छी तरह सुनाई देंगे। अगर आप फिटिंग की बात करें, अगर आप दोनों को ही रनिंग के टाइम, एक्सरसाइज के टाइम, जिम के टाइम, साइकिलिंग के टाइम यूज़ करेंगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। दोनों की फिटिंग काफ़ी अच्छी है। अगर आपको हल्की फुल्की स्वेटिंग होती भी है तो निकलेंगे नहीं। और वहीं पे 131 प्रो IPX5 वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंस है और वहीं पे 121 प्रो IPX4 स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंस है। दोनों को ही स्वेटिंग से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो जैसे कि साउंड की बात करी तो साउंड का इतना मिनिमल डिफरेंस है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि साउंड दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। अगर हम बात करें माइक क्वालिटी की, दोनों की माइक क्वालिटी भी सेम है। दोनों में ही 4 माइक आते हैं, दोनों में ENX टेक्नोलॉजी है और दोनों ही पीछे की हल्की फुल्की बैकग्राउंड साउंड कैंसिल कर देते हैं। दोनों की माइक क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है, आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पता चलेगा। और दोनों में ही ब्लूटूथ वर्जन 5.3 की कनेक्टिविटी आती है, तो आपको कनेक्टिविटी में भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। दोनों के ईयरबड्स की कैपेसिटी 40 mAh है। 131 प्रो के केस की कैपेसिटी 400 mAh है और 121 प्रो के केस की भी 400 mAh है। जो कि इसमें जो लोगो है इसमें ये दिखाता है कि अगर आप इसमें से आप एक ईयरबड्स निकाल देंगे तो उसमें ये दिखाएगा कि इसमें लेफ़्ट वाला भी ईयरबड्स है, जैसे कि ये रहा, और इसमें इस तरफ खाली है तो इसमें यहाँ पे खाली दिखाएगा, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। अगर मैं इसमें ये वाला भी लगा दूंगा तो उसमें अब दोनों दिखाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर, आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा लगा हुआ है, कौन सा नहीं लगा हुआ। अगर हम बात करें इनकी गेमिंग की, दोनों में ही बीस्ट मोड है, दोनों में ही 65 मिली सेकेंड की लो लेटेंसी है। तो दोनों में ही बीस्ट मोड है जो कि आपको ऑन करना पड़ता है। गेमिंग के हिसाब से ये काफ़ी सही है, अंडर 1500। दोनों की रिव्यू मैंने कर रखी है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी गेमिंग टेस्ट। दोनों की लेटेंसी काफ़ी सही है। तरीके से दोनों ही ईयरबड्स ऑलमोस्ट सेम है, बस 121 प्रो में IPX4 स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंस है और 10 mm के ड्राइवर्स है और वहीं पे 131 प्रो 11 mm के ड्राइवर्स और IPX5 स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंस है।
तो इतना कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर आप मुझसे पूछे दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, आप 121 प्रो परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप दोनों की प्राइस की बात करें तो 131 प्रो 1500 तक का आता है फ्लिपकार्ट पे, और 121 प्रो अमेज़ोन पे आता है 1200 तक का। अगर आप मुझसे पूछे दोनों में से कौन सा परचेज़ करना चाहिए, तो आप 121 प्रो परचेज़ करिए। 121 प्रो 131 प्रो में इतना कुछ डिफरेंस है नहीं, आपको 300 रुपये सस्ता भी मिलेगा 121 प्रो। और मेन चीज़ जो है इसमें आपको डिस्प्ले भी मिलेगी इसके केस में, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है ये। और आपको ऑलमोस्ट सब चीज़ सेम मिलेगी, सेम स्पेसिफिकेशन है, लो लेटेंसी सेम है, 65 मिलीसेकंड की सेम है। साउंड का इतना कुछ इसमें 10 mm है, उसमें 11 mm है, और कुछ फ़र्क नहीं पता चलेगा। अगर आप दोनों सुनेंगे तो आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पता चलेगा, ऑलमोस्ट सेम है। अगर आपको ये परचेज़ करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके इनको परचेज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे। और भी अगर आपका इनसे रिलेटेड या आपको किसी और चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।